हाय एवरीवन, आई एम छवि। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शन 5 का जो क्लॉज 3 है वो किसके बारे में बात करता है। देखो, पहले हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं कि सेक्शन 5 का जो क्लॉज 1 है जो कि बाइगैमी के बारे में बात करता है। सेक्शन 5 का जो क्लॉज 2 है वो किसके बारे में बात करता है? मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करता है, मेंटल कैपेसिटी के बारे में बात करता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि सेक्शन 5 का जो क्लॉज 3 है वो किसके बारे में बात करता है। सेक्शन 5 का जो क्लॉज 3 है दैट टॉक्स अबाउट एज। सो एज क्या होगी कोई भी पार्टी जब एंटर करेगी किसमें? मैरिज में। सो देखो, हमें पता है कि जो बाल विवाह होते हैं वो अभी भी जो है कुछ पार्ट्स में जो है प्रेवलेंट है। सो उसी चीज़ को जो है कुछ हद तक जो है प्रिवेंट करने के लिए जो है ये सेक्शन जो है लाया गया है। पहले क्या होता था कि पहले जो एज होती थी दूल्हे की और दुल्हन की, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो सो दूल्हे की होती थी 18 ईयर्स ऑफ एज, और अगर हम दुल्हन की बात करें तो क्या होती थी उसकी होती थी 15 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन अब जब अमेंडमेंट आई तो अमेंडमेंट के बाद जो अमेंडेड एज है, वो जो अब न्यू एज है वो क्या है? वो अब जो है वो ब्राइड की है 18 ईयर्स, और जो ब्राइड ग्रूम है मतलब जो दुल्हा है उसकी क्या है? उसकी है 21 ईयर्स ऑफ एज। सो अब जो है इन्होंने एज तो मेंशन कर दी है, लेकिन चलो इन्होंने बोल दिया कि ब्राइड की एज इतनी है, ग्रूम की एज जो है इतनी होनी चाहिए वैलिड मैरिज में एंटर करने के लिए। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट ने जो है कहीं पर भी जो है इस मैरिज को, मतलब चाइल्ड मैरिज को, कहीं पर भी जो है ना ही ये वॉइड है और ना ही क्या है वॉइडेबल है। सो अगर आप चाइल्ड मैरिज अगर करते हो तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो ना तो वो वॉइड है और ना ही क्या है वॉइडेबल है। वाई? बिकॉज वॉइड मैरिज के बारे में क्या बात करते हैं? वॉइड मैरिज के बारे में जो है सेक्शन 11 बात करता है, और सेक्शन 12 किसके बारे में बात करता है? वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में बात करता है। तो वहाँ पर कहीं पर भी जो है चाइल्ड मैरिज का जिक्र नहीं किया हुआ। सो दैट्स वाई यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चाइल्ड मैरिज जो है वो क्या है, मतलब कि एनी मैरिज विच हैज़ बीन solemnized in contravention of this section 5 clause 3 which talks about age requirement, then it is neither void nor voidable under Hindu Marriage Act. Now when we are talking about this एज वाली रिक्वायरमेंट, सो एज वाली रिक्वायरमेंट देखो, सबसे पहली एक ये चीज़ है कि देखो हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि ना तो मैरिज वॉइड है और ना ही वॉइडेबल है, लेकिन पनिशेबल है। सो सेक्शन 18 जो है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का, सेक्शन 18 जो है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का, वो क्या बताता है? वो हमें जो है पनिशमेंट बताता है कि क्या होगी पनिशमेंट अगर कोई इंसान जो है क्या करता है, ऐसे बाल विवाह करता है। तो अब बात आती है कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 का जो 4th क्लॉज है वो क्या बताता है। सो देखो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जो है सेक्शन 13 का, वो बेसिकली जो है हम जब सेक्शन 13 पढ़ेंगे तब भी डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिकली मैं अभी आपको बता देती हूँ कि सेक्शन 13 का जो क्लॉज 2 है वो किसके बारे में बात करता है? वो स्पेशल जो है स्पेशल ग्राउंड्स होते हैं किसके पास? विमेन के पास होते हैं स्पेशल ग्राउंड्स डिवोर्स के लिए। सो वही एक ग्राउंड जो है एज से रिलेटेड जो है सेक्शन 13 क्लॉज सबसेक्शन 2 में जो है मेंशन्ड है। सो जब हम सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 का हम जब क्लॉज 4th मतलब लास्ट क्लॉज जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि अगर कोई भी लड़की, हम देखो यहाँ पर मैंने जैसे विमेन का बताया ना कि स्पेशल ग्राउंड जो है विमेन को दिए गए हैं। सो कीप दिस इन माइंड कि अगर कोई भी लड़की, कोई भी विमेन, कोई भी गर्ल, अगर उसकी शादी हो जाती है कब? 15 साल की उम्र से पहले। अगर कोई भी ऐसी लड़की है जिसकी शादी हो जाती है 15 साल की एज से पहले, तो उन सर्कमस्टांसेस में क्या है? उन सर्कमस्टांसेस में जो है उस गर्ल के पास ये ऑप्शन है कि जब वो 15 ईयर्स की एज अटेन कर लेगी, उसके बाद जो है वो डिवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो आपके पास जो ऑप्शन है डिवोर्स लेने का आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 15 ईयर्स, ये आप जो है मैक्सिमम 18 ईयर्स तक की एज अटेन करने तक ही जो है एक्सरसाइज कर सकते हो। मीनिंग देयर बाय हमेशा ध्यान रखना कि ये सेक्शन क्या बताता है। सेक्शन बोलता है कि अगर किसी की भी शादी हो जाती है, गर्ल की शादी, नॉट बॉय, गर्ल की शादी होती है और एज क्या है गर्ल की? 15 साल से छोटी उम्र है। सो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो जो है डिवोर्स ले सकती है। कब डिवोर्स ले सकती है? जब वो 15 साल की हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है 15 साल की एज अटेन करने के बाद कभी भी नो, जब 18 ईयर्स से पहले मतलब जो 15 साल से जो 18 साल तक के पीरियड का जो गैप है, जो 3 साल का जो गैप है,
इस टाइम पे जो है वो कभी भी जो है डिवोर्स ले सकती है। सो ये जो है हमारा सेक्शन 13 का जो सब सेक्शन 2 का जो क्लॉज 4 है वो ये बोलता है, इफ़ देयर इज़ एनी गर्ल हुआ जो जिसकी मैरिज जो है 15 साल से छोटी उम्र में हुई है तो वो जो है डिवोर्स ले सकती है आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ 15 ईयर्स बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। ओके, सो 15 साल से 18 साल की उम्र के बीच में जितना भी टाइम आता है उसमें जो है वो कभी भी जो है क्या कर सकती है, डिवोर्स ले सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि एज का क्या रिक्वायरमेंट है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, कि जब हम शादी करते हैं तो शादी में जो है एज रिक्वायरमेंट भी होती है कि जो है ब्राइड इतने ईयर्स की होनी चाहिए, ब्राइड ग्रूम इतने ईयर्स का होना चाहिए। ये तो हमें पता है कि 18 ईयर्स के और 21 ईयर्स के होने चाहिए, मतलब कि ब्राइड ग्रूम है 21 ईयर्स का होना चाहिए। बट यहाँ पे कहीं पे भी जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ना तो वॉइड है मैरिज, ना वॉइडेबल है, बट पनिशेबल है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो ये वीडियो जो है मैंने इंग्लिश वर्जन में भी बनाई हुई है। सो ऑल दोज हु वांट टू वॉच द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, सो दिस जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर टू। सो थैंक यू सो मच, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो मैंने अपने जो है इंस्टाग्राम फेसबुक के जो हैंडल्स हैं वो सारे जो है मेंशन करे हुए हैं, यू कैन कनेक्ट मी देयर, और आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं नीचे अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो। सो थैंक यू सो मच, I hope this concept is clear. Thank you so much. Bye bye.